नमस्कार, ड्रीम न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद उनका रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया है। बीते चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी की उम्मीद थी कि वह 2024 के इस दंगल में ताबड़तोड़ जीत के साथ दिल्ली पर अपना परचम लहराएंगे। हालांकि जब नतीजे सामने आए तो कहानी कुछ और ही थी। बीजेपी की जीत का चैप्टर देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि यूपी ने बदल कर रख दिया। जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिक गई, क्योंकि यहाँ के नतीजे चौंकाने वाले थे। दरअसल यूपी में इस बार अखिलेश यादव की साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में 37 सीटें अपने नाम करके भाजपा की जीत की गाड़ी पर जबरदस्त डेंट लगा दिया, जिसके बाद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सदमे में पहुंच गए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाजपा की गाड़ी पर डेंट लगने का असल कारण क्या है। दरअसल बीजेपी ने जातीय समीकरण पर पूरी तरह से पकड़ नहीं बनाई। पार्टी ने 16 ब्राह्मण, 13 ठाकुर, 6 कुर्मी व पासी, लोधी, जाट, खटीक, निषाद समाज के 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। वहीं सपा ने केवल 5 यादवों को छोड़कर बाकी सभी समाज के लोगों को मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव ने इस बार अपने उम्मीदवारों का चयन काफी सोच समझ कर किया, जिसकी बढ़त उन्हें इस बार के चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिली। इसके साथ ही कांग्रेस को भी इसका अच्छा खासा फायदा हुआ। इसके अलावा इंडिया अलायंस ने बीजेपी को संविधान बनाने के मुद्दे पर भी काफी अच्छे तरीके से उलझाने की कोशिश की। बता दें कि इंडिया अलायंस ने चुनाव के दौरान संविधान बदलने के मुद्दे को उठाकर भाजपा की बोलती बंद कर दी और इस उलझन को भाजपा सही तरह से सुलझा भी नहीं पाई। भाजपा के पास विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से उठाए गए इन आरोपों का कोई काट नहीं था। उनके पास इन बातों का किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे का असर दिखाई देते ही कांग्रेस और सपा ने इसे आरक्षण से भी जोड़ दिया। इंडिया अलायंस की तरफ से ये दाव खेला गया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो आरक्षण समाप्त कर देगी। कांग्रेस और सपा का असर ऐसा हुआ कि नतीजन तमाम सीटों पर वंचित समाज के मतदाताओं ने बीजेपी से दूरी बना ली। बीजेपी की हार के पीछे एक बड़ा कारण हिंदू मतदाताओं के बीच बंटवारा भी रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस और सपा ने अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को एकजुट कर लिया, तो वहीं बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में सफल नहीं हो पाई। इसके साथ ही राम मंदिर जैसे मुद्दे का प्रभाव कम होना भी इनकी हार का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। तो ये वो कुछ बातें थी जो हमने आज आपको बताई कि आखिरकार बीजेपी की हार के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। तो बस इन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ड्रीम न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ सपना गर्ग।